हाँ ऋषिवर, हम पर अत्यंत बड़ा संकट छाया है। दुर्भाग्यवश उन दुष्ट असुरों ने हमसे हमारा स्वर्ग पर से स्वामित्व भी छीन लिया। अब वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे दिव्य अस्त्र अनुचित हाथों में कदापि नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो असुर राज विध्वंसक हमारे अस्त्रों की शक्ति को स्वयं में समाहित कर अपराजय हो जाएगा और हम शक्ति विहीन होकर स्वर्ग पर पुनः अपना आधिपत्य कभी भी स्थापित नहीं कर सकेंगे। देवताओं, विध्वंसक के प्रकोप से कदापि सुरक्षित नहीं रह सकोगे तुम। आप चिंता मत कीजिए देवी, यहाँ कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप भीतर जाके स्वयं को शांत कीजिए। जब स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ आपके गर्भ में है, स्वयं महादेव हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात की चिंता, कैसा भय? मुझ शनिदेव को चुनौती दी थी ना आपने ऋषि दधीचि। अब मैं देखता हूं कि मेरी दृष्टि पड़ने के पश्चात भी आप कैसे संयमित रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, भीतर जाकर विश्राम कीजिए। प्रभु इच्छा से जो भी होगा उचित ही होगा। जाइए। ऋषिवर को यह ज्ञात हो गया है कि उन पर शनि दशा का आरंभ हो चुका है। विपदा उनके सम्मुख मुख खोले खड़ी है, फिर भी उनका अदम्य आत्मविश्वास, अपार धीरज निसंदेह अत्यंत सराहनीय है। अब देखना यह है ऋषिवर कि आप मेरी चुनौती का सामना करते समय अपने इस आत्मविश्वास को और धीरज को स्थिर रख पाते हैं अथवा नहीं। ऋषिवर, हमें शीघ्र हमारे इन अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा, जहां पर यह दुष्ट असुर न पहुंच सके। हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, सहायता कीजिए हमारी। हाँ ऋषिवर, हम पर कृपा कीजिए। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पूर्व मेरा यह ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि आपको आपके किस अपराध का दंड मिल रहा है, जिसके कारण आप जैसे महान देवता एक साधारण असुर से अपनी रक्षा के लिए यहां आने को विवश हो गए। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं।
ये भवंडर तो और भी उग्र होता जा रहा है। ये मरुस्थल का धूल भरा बवंडर ही मुझे आपसे पिताश्री के आत्मलिंग को प्राप्त करने में सहायक बनेगा लंकेश। इसलिए तो मैंने इसे उत्पन्न किया है, किंतु बस अब इसे दिशा देना ही शेष है। लंकेश जी, मरुस्थल में बवंडर तो आते जाते रहते हैं, किंतु आप मुझे बताइए ना, आगे क्या हुआ? ऋषि दधीची ने फिर देवताओं की सहायता की अथवा नहीं? मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि ऋषि दधीची को जब देवगुरु बृहस्पति के अपमान का ज्ञात हुआ होगा तो उन्होंने देवताओं की सहायता करने से अस्वीकार कर दिया होगा। नहीं, देवराज इंद्र अवश्य दोषी थे और उसका आभास ऋषि दधीची को हो चुका था, किंतु इस अवस्था में वो उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषिवर, कृपा कर बताएं, किस अवस्था में आप हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे? मैं आपका प्रत्येक आदेश मानने के लिए तैयार हूं। यहां अपने अस्त्र छोड़ने के उपरांत आप सब देवगुरु को सादर लौटा कर लाएंगे। देवगुरु का स्थान कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए, अन्यथा और विपदाएं अवश्य आएंगी। मैं वचन देता हूं ऋषिवर, कृपा कर हमें वो स्थान बताने की कृपा करें जहां हमारे ये अस्त्र सुरक्षित रह सके। आप सभी अपने अस्त्र मेरे समक्ष रख दीजिए। दिवस हो अथवा रात्रि, चेतन अवस्था में रहूं या अवचेतन अवस्था में, मैं निरंतर अपने शरीर का ध्यान रख उसे सर्वथा सुरक्षित रखता हूं। इसीलिए आपके अस्त्रों की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा कि मैं उन्हें अपने शरीर में समाहित करूं। प्रतीत होता है देवता अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। यदि ये चक्रवाती बवंडर तनिक और प्रचंड हो जाए तो प्रभु के आत्मलिंग पर लंकेश की जकड़ अवश्य मंद पड़ जाएगी। तब मैं यथाशीघ्र आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर यहाँ भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे पिताश्री के आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएंगे। इस भवंडर के तीव्र वायु प्रवाह से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं, और ना ही महादेव के आत्मलिंग पर इसका तनिक भी प्रभाव होने दूंगा। शीघ्र सफल होगी मेरी युक्ति। हे वायुदेव, इस बवंडर की उग्रता और तीव्रता बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। ये क्या कर रहे हैं शिवनंदन गणेश जी? ये कैसी मुद्रा धारण की है इन्होंने? कई इस भवंडर के पीछे इन गौरी पुत्र का ही तो हाथ नहीं? तो
तो उचित था मेरा संदेह कि आप मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। गौरी पुत्र, सर्वप्रथम मूषक को भेजकर आपने आक्रमण कराया मुझ पर। जब वो युक्ति सफल नहीं हुई तो धूल का भवंडर उत्पन्न कर दिया आपने। ये आपने उचित नहीं किया गौरी पुत्र। अब लंकेश मेरी योजना के प्रति सजग हो गए हैं, इसलिए मेरा अभी सफल होना अनिवार्य है। उचित तो यही होगा कि लंकेश के हाथों की शक्ति शिथिल पड़ जाए और मैं आत्मलिंग को उनके हाथों से ले सकूं। मेरे मार्ग में आए इस भवंडर के पीछे आप हो या अथवा कोई और, किंतु आप लंकेश के हाथ से उनके आराध्य के आत्मलिंग को नहीं ले पाएंगे। मुझे तो प्रतीत होता है लंकेश अब अधिक समय तक इस बवंडर के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेंगे। स्वयं पर मैं शिला और शिलाखंडों का प्रहार सहूंगा मैं, किंतु इस चक्रवाती भवंडर को मैं अपने आराध्य के आत्मलिंग को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। पीड़ा भी उनके वरदान के समान प्रतीत हो रही है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत। अपनी तनिक भी चिंता किए बिना इस बवंडर को महादेव की आत्मलिंग का स्पर्श तो क्या उनके निकट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे महान शिव भक्त यदि उचित आशय और निस्वार्थ भाव से भक्ति करते तो इन्हें आत्मलिंग को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी निष्ठा और श्रद्धा के भाव को देखकर पिताश्री भी अवश्य अत्यंत प्रभावित हो रहे होंगे। एक महाशिव भक्त को इतने कष्ट में देखना अत्यंत कठिन है मेरे लिए। मेरे मार्ग में ये भवंडर उत्पन्न करके भी खुश नहीं हुए आप कि अब पुनः किसी अपनी नवीन योजना के साथ मेरी ओर बढ़ रहे हैं। हे वायुदेव, इस बवंडर को शांत कर एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए आप। अब ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? गौरीपुत्र गणेश तो भवंडर को विपरीत दिशा में मोड़कर उसके प्रभाव को कम करने में लगे हैं। तो क्या गणेश जी ने ये भवंडर उत्पन्न ही नहीं किया, रोका है उसे? आप तो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे पार्वती नंदन, और मैं अकारण ही
आप पे संदेह कर रहा था। मेरे दोषपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए पार्वती नंदन। यहां एक और आप जो प्रत्यक्ष मेरी सहायता करने के लिए आप उपस्थित रहे, किंतु दूसरी ओर कोई और भी अवश्य है जो अदृश्य रहकर मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्यों गणेश जी, मेरा संदेह उचित है ना? कदाचित नहीं लंकेश। मरुभूमि में तो इस प्रकार के बवंडर आना स्वाभाविक ही है, किंतु आप उसकी चिंता क्यों करते हैं लंकेश जी? अभी आपने जिस प्रकार महादेव की आत्मलिंग की इतनी भक्ति और निष्ठा से सुरक्षा की, ये देखकर तो स्वयं महादेव भी अवश्य अति आनंदित होंगे। और एक भक्त के लिए प्रभु की प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है? तो बताइए ना, फिर क्या हुआ लंकेश? देवता जब ऋषि बृहस्पति को मनाने वहां से प्रस्थान कर गए, तो ऋषि दधीचि ने उनके अस्त्रों को किस प्रकार अपने शरीर में समाहित कर उन्हें विध्वंसक से सुरक्षित किया? ये तो आपकी ही लीला है गौरी पुत्र। जिस प्रकार आज आपने मेरी रक्षा की, उसी प्रकार उस समय आपने ऋषि दधीचि को सुरक्षित किया था। उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में आपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी, और उसके साक्षी तो स्वयं शनिदेव भी थे। मुझसे भयभीत होकर अपने अस्त्रों का परित्याग कर सारे देवता पलायन कर गए, और यही तो मैं चाहता था कि एक बार उनके अस्त्रों का स्वामित्व प्राप्त हो जाए मुझे, तो मैं उन्हीं की शक्ति का प्रयोग कर उन देवताओं को अपने समक्ष झुकने पर विवश कर दूंगा। इसके पूर्व के वो असुर इन देवास्त्रों के निकट भी पहुंच सके, मुझे इन्हें सुरक्षित करना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नकर्ता, इन असुरों से रक्षा हेतु मैं इन देवास्त्रों को अपने शरीर में समाहित करने जा रहा हूं। मुझे अपने इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। हे देवताओं के दिव्य एवं शक्तिशाली अस्त्रों, मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर मेरी अस्थियों में समाकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो। मैं इंद्रस्त्र हूँ ऋषिवर, क्या आप मुझे अपने शरीर में समाहित करने के लिए प्रस्तुत हैं? स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टुनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये क्या हो रहा है? ये अस्त्र ऋषि के शरीर के भीतर कैसे जा रहा है?
अद्भुत। ऋषि दधीची किसी भी शंका और चिंता से परे अड़िग हैं अपने कर्तव्य पर। मैं अग्नि अस्त्र हूँ, क्या अब आप मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं? ये ऋषि तो एक एक कर इन देवताओं के दिव्य अस्त्र को अपने अंदर समाहित कर रहा है, किंतु ये अस्त्र तो मेरे लिए आवश्यक है, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। ऋषिवर, मैं सूर्यास्त्र आपके भीतर समाहित होने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दिव्यास्त्र, आपका भी स्वागत है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऋषिवर, अभी तक तो आपने देवताओं के अनेक अस्त्रों को अपने भीतर समाहित किया है, किंतु अब जो शेष अस्त्र हैं, इन पे मेरा ही अधिकार होगा। ऋषिवर, क्या आप मुझे अर्थात वायु अस्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कैसी अद्भुत और अपार महिमा है श्री महागणाधिपति जी की, जो संकट काल में अपने भक्त द्वारा पुकारे बिना ही उनके विघ्नहर्ता और अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता बनकर उपस्थित हो गए हैं। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो, आक्रमण करो। आज मुझे देवताओं के दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसके लिए मुझे गजमुख को परास्त कर इन ऋषि के बख्शिश स्थल को क्यों ना भेजना पड़े। मैं वरुण देव का वरुण अस्त्र हूँ। मैं कुबेर जी का अस्त्र हूँ। मेरे अस्त्रों के प्रहार के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा। अस्त्रों से मुझ पर लक्ष्य साधने का कोई लाभ नहीं होगा गजमुख, क्योंकि मैं आपके अस्त्रों को जड़कर उनकी शक्ति को अपने अस्त्रों में समाहित कर लूंगा। ओह, तो इस दुष्ट ने मेरे अस्त्रों को जड़ कर दिया है और मेरे अस्त्रों की शक्ति को बाहर खींचकर अपने अस्त्रों में संचित कर रहा है। गजमुख, अब तुम्हारे ही अस्त्र की शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। देखा मेरे अस्त्र का प्रभाव? प्रतीत होता है
शत्रु की ऊर्जा को सोखने का सामर्थ्य ही इस असुर को बल प्रदान करता है। तो उचित यही होगा कि मैं इसके विशेष बल को ही इसकी दुर्बलता बना दूं। अब मेरी गदा के भार और मेरी अंकुश की ज्वाला को प्राप्त करने का परिणाम भुगतना ही होगा इस दुष्ट को। कदाचित मेरे अस्त्रों की शक्ति को अभी तक समझे नहीं हैं आप। मुझ पर प्रहार करने का प्रयास तो मुझे ही शक्तिशाली बना देगा। गजमुख, आपके अस्त्रों की भी असाधारण दिव्यता है, इसलिए अब आपकी ऊर्जा से आपके प्रतिरूपों को नष्ट करूंगा मैं। अपनी शक्ति में विलीन करने हेतु आपके अस्त्रों को भी प्राप्त करूंगा मैं। अपने अस्त्रों को धारण करना सहन नहीं हो रहा मुझे। ये तो भीषण ताप उत्पन्न कर रहा है। मेरा अस्त्र इस गजमुख के अस्त्र के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। नहीं, नष्ट हो गया मेरा अस्त्र, मिट गया मेरे बल का आधार। मुझे अस्त्रहीन पाकर ये गजमुख मुझे बंदी बनाना चाहता है। मुझे शीघ्र यहाँ से पलायन कर अपनी रक्षा करनी होगी। यहाँ से पलायन नहीं कर पाओगे दुष्ट। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे की भूमि विभक्त क्यों हो रही है? हम यहाँ रुके, हम भी शेष नहीं रहेंगे। भागो यहाँ से, अंत हो गया। रक्षा करो, भागो, भागो। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। असुर विध्वंसक का अध्याय तो समाप्त हो गया लंकेश, किंतु फिर शनिदेव ने क्या किया? उनकी दृष्टि तो देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि पर पूर्व में ही पड़ चुकी थी ना? जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो उसके परिणाम भी बहुत घातक होते हैं, और अब ऐसा ही कुछ होने वाला था देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि के साथ भी। के रूप में उसके द्वार पर स्थित होकर किसी भी विघ्न को उस द्वार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ लंकेश, पार प्रसन्नता है कि मेरे पंचमुखी स्वरूप को ऐसे महान ऋषि का सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सौभाग्य तो जगत का ही था। इस घटना के उपरांत जगत वासियों को विपदाओं से सुरक्षित रहने का एक अद्भुत उपाय प्राप्त हो गया था, क्योंकि तब से ही कठिन समय आने पर आपके पंचमुखी रूप को अपने द्वार पर स्थापित कर समस्त विघ्नों से सुरक्षित कर लेते हैं। कठिन समय में यदि कोई अपनी शांति और संयम बनाए रखे तो उसके विघ्न तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। किंतु इंद्रदेव ऐसा कहां कर सके, इसलिए अब उनके विघ्न भी बढ़ने वाले थे। ऋषि दधीचि ने उन्हें गुरु बृहस्पति के समक्ष भेजकर
उनसे क्षमा याचना कर क्रोध शांत करने भेजा था, किंतु शनि दृष्टि के प्रकोप के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें एक भूल कर दी। देवराज, हम उचित दिशा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? स्मरण कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का आश्रम तो इस ओर है। इंद्रदेव, आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। मैंने यह वचन दिया था कि देवगुरु के पद को कभी रिक्त नहीं रहने दूंगा, किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। मेरे विचार से ऋषि विश्वरूप ही देवगुरु पद के लिए सर्वथा योग्य है। ऋषि विश्वरूप? ऋषि त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप किसी समय में गुरु असुर के पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु अब असुरों ने उन्हें अपने गुरु असुरों के सम्मान से मुक्त कर दिया था। और अब देवराज इंद्र उन्हें देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर जो संयम धारण नहीं करता वह सदैव अनुचित निर्णय ही लेता है, क्योंकि देवराज का यह अनुचित निर्णय उनके लिए अत्यंत हानिकारक होने वाला था। देवराज, यदि आप वचन दें कि जिस प्रकार का अपमान आपने ऋषि बृहस्पति का किया था, वैसा अनुचित व्यवहार आप मेरे पुत्र के साथ नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ऋषि विश्वरूप देवगुरु के पद पर स्थापित हो सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मैं देवराज इंद्र आपको यह वचन देता हूं, आपके पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और हम देवता कभी भी उनका कोई अपमान नहीं करेंगे। किंतु स्मरण रखिएगा, मैं अपने पुत्र का कोई भी अपमान कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसी अवस्था में मेरे क्रोध से भयंकर और विकराल कुछ नहीं होगा, और यदि मेरा क्रोध जागृत हुआ तो कोई शेष नहीं रहेगा। प्रणाम गुरुवर। मैं ऋषि त्वष्ट का पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु का पद स्वीकार करता हूं और एक शक्ति प्राप्ति यज्ञ के आयोजन से मैं इस नवीन कर्तव्य के निर्वहन का आरंभ करूंगा। इसलिए आप सभी जाकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं गुरु इनका बनूंगा और लाभ असुरों का होगा। असुरों का लाभ होगा? उनके इस कथन से ऋषि विश्वरूप का क्या अर्थ था? ऋषि विश्वरूप के मन में अभी भी असुरों के लिए स्नेह शेष था, इसलिए उनका लाभ कर स्वयं को गुरु पद पर स्थायी रूप से स्वीकार करवाना चाहते थे। किंतु ये तो छल था। हाँ गौरी पुत्र, ऋषि विश्वरूप देवताओं के यज्ञ से प्राप्त हुई शक्तियों को असुरों में बांट देते थे। फिर एक दिवस देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसे करते देख लिया, जिसके उपरांत एक सर्वनाशी स्थिति उत्पन्न हो गई।
ये गुरुदेव इस यज्ञ कलश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। ये आज के यज्ञ का फल है। इसे ले जाओ और शक्तिशाली असुरों में बांट दो। इसी प्रकार प्रतिदिन यज्ञ देवता करेंगे और फल असुरों को प्राप्त होगा। भोग देवता चढ़ाएंगे और प्रसाद असुरों को प्राप्त होगा। जाओ। देवराज इंद्र, ये तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात मेरा भेद खुल गया। देवराज, आपने छल किया है ऋषिवर। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवराज इंद्र ने आवेश में आकर ऋषि विश्वरूप का वध कर दिया और स्वयं पर ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। और वहीं दूसरी ओर ऋषि तुष्ठा ने आक्रोश में आकर अपना नियंत्रण ही खो दिया था। इंद्रदेव द्वारा उनकी पुत्र की हत्या जो हुई थी, तो अपने पुत्र का वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से एक भयानक पुत्र को जन्म दिया।
महाशक्तिशाली वृत्तासुर, मेरे पुत्र, जाओ जाकर देवराज इंद्र का विनाश करो, और जब तक वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित ना हो, इस संसार में अपनी विनाश लीला का आतंक स्थापित कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। देवराज इंद्र, आपको तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु उसके पूर्व ये पूरी सृष्टि मेरे आतंक से कंपित हो जाएगी। वृत्तासुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए हुआ था, किंतु वो ऋषि दधीचि के अंत का कारण बने। ऋषि दधीचि का अंत? हाँ शिवनंदन, वृत्तासुर के कारण ऋषि दधीचि को अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, वो भी अपने पुत्र पिप्लाद के जन्म के पूर्व। तो मुझे बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? क्या ऋषि दधीचि को भी ये ज्ञात हो गया था कि वो भयंकर असुर वृत्रासुर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है? नहीं शिवनंदन, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शनिदेव उन्हें बार बार संकेत देकर अपनी दृष्टि के प्रति संकेत अवश्य देते हैं, जिनमें से कुछ इंद्रदेव के समान भयभीत होकर भूल पे भूल करते जाते हैं, और कुछ ऋषि दधीचि के समान संकेतों को स्वीकार कर स्वयं को और दृढ़ कर लेते हैं। सावधान रहिएगा ऋषिवर, मेरी दृष्टि तो अभी तक आप पर ही टिकी है, पीछा कर रही है आपका। स्वामी, सभी व्यवस्था आप स्वयं ही करेंगे क्या? आश्रम को सज्जित करने का कार्य तो आप अपने शिष्यों से भी करवा सकते हैं। देवी, 2-1 दिवसों में स्वयं प्रभु महादेव हमारी संतान बनकर शिशु रूप में हमारे गृह में पधारने वाले हैं, इसलिए उनके सम्मान में अपने गृह को सज्जित करने का सौभाग्य तो मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। स्वामी को इतना आनंदित देखकर मेरा मन भी अत्यंत हर्षित है।
लंकेश। फिर स्वामी, आप कुशल तो है? स्वामी, ये सब क्या है? कैसे अशुभ संकेत है ये, जो बार बार उत्पन्न होके ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट छाने वाला है। स्वामी, मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। भावी संकटों के संकेत पाकर उनके प्रति सचेत रहना तो सर्वथा उचित है देवी, किंतु उनसे भयभीत होना उचित नहीं है। ये चाहे कैसे भी संकट हो, किसी का भी प्रभाव हो, हम एक साथ रहकर ही उनका सामना करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, जिस गृह में स्वयं महादेव शिशु के रूप में प्रकट होने वाले हों, वहां तो वैसे भी किसी भय का औचित्य ही नहीं है। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। मेरे समक्ष कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने मूल स्वभाव पर स्थिर रहकर धर्मोचित कर्म ही करूंगा। ऋषिवर, अभी तक आपने अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोया, किंतु भविष्य में तो मैं आपकी और भी कठिन परीक्षा लेने आ रहा हूं। कर्म फलदाता शनिदेव। ऋषि दधीचि के समक्ष आने वाले प्रत्येक संकटों का सामना करने के लिए तत्पर थे, पर उन्हें ज्ञात नहीं था कि वह संकट किस रूप में आने वाला है। और उधर देवराज इंद्र भी वृत्तासुर के लिए तैयार नहीं थे, जो स्वर्गलोक पे महासंकट बन के छाया हुआ था। वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को अपने समक्ष आने की चुनौती दी थी। मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो इंद्रदेव, अन्यथा तुम्हारे स्वर्गलोक को मैं अदृश्य कर दूंगा। किंतु देवराज इंद्र में इतना साहस कहां था, वो तो स्वर्गलोक छोड़कर ही भाग गए थे। नहीं, अपनी इस शस्त्रहीन अवस्था में मेरा अथवा अन्य देवताओं का इसके समक्ष जाना उचित नहीं होगा। बस इंद्रदेव, अब मैं तुम्हारे स्वर्गलोक से बाहर आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। यदि तुम स्वर्गलोक से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे स्वर्गलोक को ही मिटा दूंगा। अपनी चुनौती का उचित उत्तर ना पाकर वृत्तासुर ने स्वर्गलोक को ही निगल लिया।
ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर क्यों न छुप जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस प्रकार मैंने स्वर्ग लोक को निगला है उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को निगल जाऊंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है, इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूँ। इंद्रदेव, ऋषि दधीची को दिए गए वचन को भूलना उचित नहीं है। आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। सत्य है, जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे संपूर्ण संयम और सूझबूझ के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए, किंतु मैंने जो किया वो सर्वथा विपरीत था। मुझे अभी और इसी क्षण सर्वप्रथम अपनी प्रथम भूल को सुधारना चाहिए। स्वर्गलोक का लुप्त होना तो एकमात्र आरंभ था, क्योंकि वृत्तासुर संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने के लिए तत्पर था, और ऐसे समय में अपने गुरु, अपने अस्त्र और अपने लोक को खोने के उपरांत देवराज इंद्र का विवेक अवश्य जागृत हुआ, किंतु वो अपनी भूल को सुधारने का अवसर खो चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। मेरी माँ तो सदा कहती हैं कि अपनी भूल सुधारने के लिए जो उचित है वो करने के लिए देर कभी नहीं होती, किंतु फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ उचित और अनुचित का भेद भूलकर कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया जाता है, किंतु दिखावा भक्ति का होता है। वहाँ कोई सुधार कैसे संभव है? ये आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं पार्वती नंदन? नहीं नहीं लंकेश जी, मैं तो मात्र इस बात को रहने दीजिए। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या सत्य में देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने का निर्णय लिया? हाँ गौरी पुत्र, अपनी भूल को सुधार कर देवराज इंद्र अपने एक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते थे, और उनकी अपेक्षा उस समय सर्वथा निराधार प्रमाणित होने वाली थी। शनिदेव की दृष्टि तो अब भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे उनसे विनती करनी चाहिए कि वो मुझे अपनी दृष्टि के प्रकोप से मुक्त कर दें। हे शनिदेव, मैं अपने समस्त दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लूंगा, और जो भूल मुझसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा, और मैं आशा करता हूं मेरे ऐसा करने से मुझ पर पड़ी आपकी दृष्टि का प्रकोप क्षीण पड़ जाएगा।
इतनी भूल करने के उपरांत भी आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव कम होगा? नहीं इंद्रदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम नहीं करूंगा। आपके कर्मों का फल तो अब आपके समक्ष आकर ही रहेगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है, जिससे निपटने का उपाय अब आपको ही ढूंढना होगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो देवराज इंद्र पर पड़ना ही था, किंतु और भी अधिक दुखद ये था कि देवराज इंद्र से हुई इस भूल का परिणाम अब स्वर्गलोक सहित शेष देवगणों को भी सहना पड़ रहा था। मात्र स्वर्ग नहीं गणेश जी, वृत्तासुर तो अब संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए तत्पर था, एवं कोई भी देवता अपने दैविक अस्त्रों से भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। वृत्तासुर एक ऐसा संकट बनकर सामने आया जिससे संपूर्ण सृष्टि पर ही संकट आ खड़ा हुआ। पूर्व में उसने मात्र स्वर्ग को ही अपने धूम्र में निगला था, अब वो संपूर्ण सृष्टि को अपने धूम्र में निगल रहा था, और यही बनने जा रहा था स्वयं ऋषि दधीची के लिए भी एक महासंकट। लोक से सभी देवता विष्णुदेव के पास पहुंचे, किंतु वहां नारायण ने एक ऐसा भयानक समाधान सुझाया कि वह सभी देवता स्तब्ध रह गए। वृत्तासुर ऋषि त्वष्टा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। वो ऋषि त्वष्टा जिनके पुत्र विश्वरूप की हत्या आपके हाथों हुई है देवराज इंद्र। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सभी के अस्त्र स्वयं के भीतर समाहित करने के पश्चात केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सकते हैं। देवगण, अब आप और विलंब मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए और ऋषि दधीची के समीप जाइए, क्योंकि असुर वृत्तासुर ने ब्रह्मांड की परिक्रमा प्रारंभ कर दी है, जिसके पूर्ण होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उसके व्रत अर्थात उसके घेरे में आ जाएगा। उसके द्वारा ये चक्र पूर्ण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उससे उत्पन्न ध्रुव के मेघों के भीतर आ जाएगा, और उसका मुख एक अंधकारी कूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का तिनका तिनका उसमें समा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु आप सभी ऋषि दधीची के समीप जाइए और उनसे उनकी अस्थि दान की याचना कीजिए। ऋषि दधीची की अस्थियों का दान? ऋषि दधीची की अस्थियों का दान, मात्र उससे बने अस्त्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव हो सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में था, ऐसी अवस्था में इंद्रदेव का तनिक भी विलंब करना उचित नहीं था, किंतु क्या वो ऋषि दधीची के सम्मुख जाकर उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगने का साहस जुटा सके? लंकेश, धीरज रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको संपूर्ण कथा विस्तार से ही तो सुना रहा हूँ। एक और देवराज इंद्र अपने साहस को एकत्रित कर ऋषि दधीची के आश्रम की दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीची इन सब से अनभिज्ञ अपनी संतान के रूप में प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की स्वागत की तैयारी कर रहे थे। महादेव के आगमन के लिए मैंने अपनी पूरी कुटिया तैयार कर ली है। स्वामी, आपने ये सब अकेले ही कर लिया? भगवान के आगमन की तैयारी है।
मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूं कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। स्वामी थोड़ा धीरज तो रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। तो अभी मैं अपने पुत्र की माता के लिए फल लाने का अपना दायित्व पूरा करता हूं। आइए, अब आप विश्राम कीजिए। मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। किंतु आप सभी एक साथ? सब कुशल तो है ना देवराज? क्या बात है देवराज, आप सभी शांत क्यों हो गए? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, बताइए देवराज। ऋषिवर, वो मैं तो स्वयं को कुछ भी कहने में असमर्थ पा रहा हूं। क्या कहूं और कैसे कहूं? देवराज, शीघ्र ही मेरे गृह में पुत्र का आगमन होने वाला है और मुझे अपने पुत्र के जन्म के लिए जो व्यवस्था करनी है उनमें अनेकों कार्य शेष हैं। इसलिए शीघ्र बताइए, आपको मुझसे क्या अपेक्षा है? ऋषिवर, अब होगी आपकी वास्तविक परीक्षा। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे आश्रम के बाहर से किसी की दृष्टि मुझे भेद गई हो। ये क्या? देवराज इंद्र के नेत्रों में अचानक ऐसा आतंक का भाव क्यों उत्पन्न हो गया? कैसा भयानक अंधकार है ये? क्या कारण है इसका? मैं शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड को अपने वृत्त से घेर लूंगा। अब शीघ्र ही मैं पृथ्वी के कण कण को लील लूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तब पूर्ण होगा देवराज इंद्र से और देवताओं से मेरे पिता का प्रतिशोध। जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो देवता तो नष्ट ही हो जाएंगे। ये कैसी अनिष्टकारी स्याह वर्षा है?
अवश्य संसार पर कोई महासंकट छाया है। आप शांत क्यों हैं देवराज? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? ये जो भी संकट है, इसके निवारण के लिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहिए आपको? आपकी अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूं कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। आपकी अपार उत्सुकता तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। इसलिए मैं क्योंकि बस अस्थियों का दान, स्वयं आपके पुत्र के रूप में अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है, किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पथ से दूर नहीं होऊंगा। ये आपके धैर्य की, आपके धर्म परायणता की अंतिम परीक्षा है ऋषिवर। अब देखना यह है कि ऐसे समय में जबकि आप मेरे आराध्य भगवान महादेव के अवतार के पिता बनने वाले हैं, आप अपने जीवन का बलिदान करके धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दे पाते हैं अथवा नहीं। जो धर्म का पालन करते हैं वो कभी भी दान धर्म से पीछे नहीं हटते। और यहाँ तो देवता एक ऐसे महान ऋषि से दान मांग रहे थे जिन्होंने स्वयं पर विध्वंसक जैसे भयंकर असुर के आक्रमण की चिंता किए बिना एक बार पूर्व में भी देवताओं की रक्षा की थी। इसलिए मुझे विश्वास है इस बार भी ऋषि दधीचि ने निसंकोच देवताओं की याचना अवश्य स्वीकार की होगी। नहीं गणेश जी, ऋषि दधीचि को यह अधिकार भी तो नहीं था कि वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही अपनी पत्नी को इसी हाल में छोड़कर निकल पड़े। उनके तो एक समक्ष समूची सृष्टि थी, जिसका एक छोटा सा भाग उनका परिवार था, तो दूसरी ओर उनका परिवार जिसमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष सृष्टि बसती है। मुझे ज्ञात है ऋषिवर, जो दान मैं आपसे मांग रहा हूं वो समस्त दानों से परे, वो भी उस समय जब आप स्वयं पिता बनने वाले हैं। किंतु मेरे समक्ष अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं विवश हूं ऋषिवर। स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, उनके भी अनुसार उस भयंकर असुर वृत्रासुर से सृष्टि की रक्षा हेतु आप ही एकमात्र उपाय। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दी तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ना हां कहा और ना ही ना, और वहां इंद्रदेव की याचना का कोई उत्तर दिए बिना अपनी कुटिया में चले गए। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था।
अंततः आप भी विचलित हो गए ऋषिवर, किंतु दान तो ऋषि का धर्म होता है। ऋषि के द्वारा दान मांगे जाने पर उन्हें दान दिया जाना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों में यदि किसी ऋषि से कोई दान मांगे तो ऋषि को भी अपना धर्म अवश्य निभाना चाहिए। किंतु ऋषिवर, यहाँ तो आपने देवराज इंद्र को अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी, अर्थात आप भी धर्म के पथ से विमुख हो गए। जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। स्वामी, आप आ गए। एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। ऋषि दधीची तो निरुत्तर होकर अपनी कुटिया में लौट गए। क्या होगा अब? वहां वो दुष्ट वृत्रासुर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर रहा होगा। तो फिर अब इस अनिष्ट को रोकने का क्या उपाय है देवराज? अब हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब इस वृत्त के पूर्ण होने की ही देर है, फिर कोई सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकेगा। समस्त संसार को निगल जाऊंगा मैं। प्रभु, वृतासुर का विनाशकारी प्रकोप अब क्षीर सागर को भी प्रभावित कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस संकट को दूर करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा अशुभ संकेत है? ये आपकी कैसी लीला है स्वामी? अब एकमात्र ऋषि दधीची ब्रह्मांड की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या हुआ स्वामी? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? मैं आपसे एक अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझसे कैसी अनुमति चाहिए आपको? अर्धांगिनी की अनुमति ही किसी भी कार्य में उसके पति की सफलता का आधार बनती है। इसीलिए यदि पति को शिक्षा के हेतु किसी अन्य नगर या ग्राम जाना हो, तपस्या के लिए किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हो, तो सदैव पत्नी की अनुमति से ही पति को ऐसा करना चाहिए। और अब जब मुझे इस संसार का ही त्याग करके परलोक जाना है, तो आपके अनुमति के बिना कैसे जा सकता हूं मैं? किसी ने मुझसे दान मांगा है देवी। आप इस ऋषि को दान देने की
अपना ऋषि धर्म निभाने की अनुमति दे दीजिए। आप अपने प्राण दान करने के लिए तत्पर हैं और मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी भावी संतान की माता से ये अपेक्षा कर रहे हैं मैं आपको अपने प्राण त्याग करने के लिए अनुमति दे दूं? ये विचलित होने का अवसर नहीं है देवी। मुझे अपना धर्म निभाना ही होगा। किंतु ये कैसा धर्म है जो आपको मुझसे सदा के लिए दूर कर देगा? आप और मैं, अर्थात हम क्या हैं देवी? ये कैसा प्रश्न है स्वामी? आप, मैं और हमारी होने वाली संतान, हम एक परिवार हैं। और हमारा परिवार कहाँ सुरक्षित रह सकता है? परिवार की सुरक्षा का आधार तो एक सुरक्षित समाज ही तो होता है ना स्वामी? और समाज कहाँ सुरक्षित रहता है? एक सुरक्षित संसार में स्वामी, और कहाँ? किंतु आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए देवी, क्योंकि हमारा संसार, हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड संकट में, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी। और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। किंतु आप अस्थियां दान में देकर अपने प्राण त्याग देंगे तो प्रभु के अवतार के पिता होने का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और मैं स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगी? मेरे जाने के उपरांत भी ये संसार मुझे महादेव के अवतार के पिता के नाम से स्मरण करेगा। किंतु यदि ये संसार ही शेष नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये परिवार भी नहीं देवी। इसीलिए अब विलंब मत कीजिए, मुझे शीघ्र ही अनुमति दे दीजिए। संसार महासंकट में है देवी, और सर्वनाश के लिए अभी अधिक समय शेष नहीं है। मुझे जो भी करना है शीघ्र करना होगा। अपनी समस्त शंकाओं का त्याग कर मुझे अनुमति दे दीजिए देवी। इस अनुमति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मुझसे भी अधिक त्याग तो आपका है। आज जगत की रक्षा में आप उतनी ही भागीदार होंगी जितना मैं हूं। दुख तो इस बात का है कि मैं अपने पुत्र को, अपने पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु को अपने अंक में नहीं भर सकूंगा। अपनी संतान का स्पर्श करने में असमर्थ रहूंगा। मुझे तो उसे एक दृष्टि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त न हो सकेगा। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिवी है उबारते।
हे प्रभु, मुझे दर्शन प्रदान करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मैं पूर्ण आनंद की अवस्था में अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो सकता हूँ। स्वामी, 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 आश्चर्य, ऋषि दधीचि तो पुनः अपनी कुटिया से बाहर निकल आए, किंतु अब क्या करेंगे वो? स्वामी, स्वामी। प्रभु शिव की कृपा से संसार को एक दुष्ट और भयानक असुर वृत्रासुर के प्रकोप से रक्षित करने हेतु मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए ऋषि दधीचि ने इस महात्याग का निर्णय लेकर तो मुझे भी अचंभित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ना ये सूर्य, ना ये चंद्रमा, ना ही ये धरती, सब नष्ट हो जाएंगे। मैं सबको निगल जाऊंगा।
शनि के विष्णुप्रस्थ चंद्रमा तेज पुत्र बन प्रभु ने मृत्यु के जन्म किया। वृक्ष के तले आग का पालन हुआ है, इस प्रहलाद का तभी से आपको मिला।